हेलो बच्चों, क्या कभी किसी ने ऐसी स्टोरी सुनी है जिसमें टाइगर के आंसू ने एक बीमार लड़की को ठीक कर दिया हो? आओ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिसका टाइटल है द टीयर्स ऑफ अ टाइगर। एक बहुत ही शरारती बंदर था जो रोज एक आदमी के बगीचे में जाकर उसके पेड़ से केले तोड़ तोड़ के खाता था। कितने केले गिरा देता था, कितने खा लेता था। ये सब देखकर वो आदमी उस पर बहुत चिल्लाता था। अगले दिन फिर यही हुआ। वो बंदर फिर उस आदमी के बगीचे में आया, लेकिन आज उसे कोई डांटने वाला नहीं था, कोई उस पर चिल्लाने वाला नहीं था। उसने सोचा, लगता है आज वो आदमी अपने घर पे नहीं है, मैं इसके घर जाकर देखता हूँ। वो चुपके से उस आदमी के घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर घुसता है तो क्या देखता है कि उस आदमी की बीमार लड़की बेड पे सोई हुई है और वहाँ पर डॉक्टर कुछ इस तरह की बात उस आदमी से कर रहा है कि आपकी बेटी को किसी कीड़े ने काट लिया है और इस बीमारी का सिर्फ यही इलाज है कि अगर कोई टाइगर का आंसू लाकर इसके मुंह में पिला दे तो ये तुरंत ठीक हो जाएगी। अब टाइगर कहाँ रोता है, और अगर रोएगा भी तो उसका आंसू कौन लेकर आएगा? ये बात चुपके से वो बंदर सुनता है। वो बंदर बड़ी हिम्मत करके उन दोनों के पास जाकर कहता है, देखो देखो, मुझे भगाना मत, मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं जंगल में जाकर टाइगर के आंसू इकट्ठे कर सकता हूँ। बंदर की ये बात सुनकर वो आदमी सोचने लगता है कि मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्या पता ये बंदर ही हमारी मदद कर दे। वो उसको हाथ जोड़ के कहता है, अगर तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो तो प्लीज़ बचा लो। वो बंदर जंगल की ओर निकल चलता है। रास्ते में कई तरीके सोचता है कि मैं कैसे शेर को रुला सकता हूँ। क्या मैं उसकी पूंछ पेड़ से बांध दूँ, तब वो शायद चीख चीख के रोने लगे। या एक काम करता हूँ, पॉर्क्यूपाइन का कांटा लाता हूँ और वो जोर से शेर के शरीर में घुसा देता हूँ, शायद वो चीख चीख के रोने लगेगा। या फिर हाँ, मैं खूब सारे प्याज लेता हूँ और प्याज के टुकड़े उसके आगे रख देता हूँ। प्याज तो अच्छे अच्छों को रुला देता है, क्या पता शायद वो शेर को भी रुला दे। वो ऐसा ही करता है, लेकिन कुछ भी करने से शेर रोता नहीं, उल्टा गुस्से से लाल हो जाता है और दहाड़ने लगता है। अब बंदर बहुत निराश होता है। वो सोचता है, मुझे लगता है मैं उस लड़की की मदद नहीं कर सकता। वो वापस जा रहा होता है, तभी अचानक तूफान आने लगता है, आंधी आने लगती है। वो फटाफट एक पेड़ से जाके चिपक जाता है कि कहीं ये आंधी मुझे ना ले उड़े। ऐसा करते देख एक वहाँ से भोला सा भालू जा रहा होता है। भालू कहता है, तूफान तो बहुत तेज़ है भाई, बंदर भाई तू मुझे भी रस्सी से इस पेड़ पे बांध दे, कहीं ये तूफान मुझे भी ना ले उड़े। बंदर वैसा ही कर देता है। ये सब देखने वहाँ शेर पहुँचता है। शेर देखता है तो शेर उससे पूछता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो? भालू कहता है, आंधी बहुत ज़ोर से आ रही है, कहीं मुझे ले जाना उड़े। भालू की ये बात सुनकर शेर को इतनी हंसी आती है कि वो उन दोनों पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसको ये बात भी सुनकर इतना मज़ा आया कि वो ज़मीन पर गिर गया, हंसते हंसते लोटपोट होने लग गया और हंसी हंसी में उस शेर के आंखों से आंसू निकल गया। जैसे ही ये होता बंदर ने देखा, बंदर फटाफट वहाँ आसपास रखी हुई कोई बोतल लेकर आया और उसके आंसू उसने इकट्ठे कर लिए। शेर हंसे जा रहा है, उसे ये भी नहीं पता चला कि बंदर ने कब आकर उसका आंसू ले लिया। अब बंदर तो इतना खुश, वो फटाफट उस आदमी के घर में जाता है और डॉक्टर को वो पकड़ा देता है। डॉक्टर जैसे ही उस बच्चे के मुंह में शेर का आंसू डालता है, वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उसके बाद से वो आदमी, वो बच्ची और बंदर इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि अब वो बंदर रोज़ उस आदमी के बगीचे में आता है और वो आदमी खुद अपने पेड़ से तोड़कर उसको केला दिया करता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जानवर भी इंसान से ज़्यादा समझदार हो सकता है और हमारी मदद भी कर सकता है।